भाई, किसान जब दुखी होगा, किसान की फसलों का वाजिब दाम नहीं मिलेगा, किसान की जगह उद्योगपतियों को प्राथमिकता दी जाएगी, तो स्वाभाविक है किसान दुखी होगा। कुछ तो हो नहीं सकता। वही हालात सभी के हैं। आज देश में एक जो माहौल बना दिया है कि कृषि प्रधान देश को उद्योग प्रधान देश बनाया जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि देश को आत्महत्या करने को मजबूर किया जा रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। आखिर क्यों किसानों को हर बार सड़कों पर आना पड़ता है? आखिर क्यों किसानों को अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है? एक बार देश के प्रधानमंत्री को मौका दिया गया था, क्या उस मौके का गलत फ़ायदा उठाया गया? क्या किसानों की मांगें अभी भी बाकी हैं? इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राजवीर सिंह जी जादौन। यहाँ पर उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों आज फिर से आप जो है प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पर आ गए हैं और क्यों देश के प्रधानमंत्री को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि देश के प्रधानमंत्री अपने आप को खुद को जो है किसानों का मसीहा बताते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर किसान उनको मसीहा नहीं मानते हैं? बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद राजवीर जी, लगातार देखें तो माहौल बहुत गर्म हुआ है यहाँ पर किसानों का। मैं लगातार यहाँ पर किसानों से बातचीत भी कर रहा हूँ। सारे लोग देश के प्रधानमंत्री से नाराज़ हैं। क्या आप भी नाराज़ हैं? भाई, किसान जब दुखी होगा, किसान की फसलों का वाजिब दाम नहीं मिलेगा, किसान की जगह उद्योगपतियों को प्राथमिकता दी जाएगी, तो स्वाभाविक है किसान दुखी होगा। कुछ तो हो नहीं सकता। वही हालात सभी के हैं। आज देश में एक जो माहौल बना दिया है कि कृषि प्रधान देश को उद्योग प्रधान देश बनाया जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि देश को आत्महत्या करने को मजबूर किया जा रहा है। लेकिन आप इस यूनियन की अगर बात करें तो राष्ट्रीय किसान मोर्चा की आप महासचिव हैं, आप अहम भूमिका निभा रहे हैं, बड़े चेहरे आप हैं। लेकिन जिस तरीके से ये आंदोलन किया जाता है ये ठीक है, क्योंकि लगातार जनता को परेशान करना, सड़कों को जाम करना, ये सब लोग बताते हैं कि ये चुनाव के पहले एक मुद्दा बनाया जा रहा है। इसको आप मानते हैं कि ये चुनावी मुद्दा है? नहीं, हमें चुनाव से क्या लेना देना। अभी कहाँ चुनाव है? चुनाव तो 1-2 साल बाद होगा। वो जितने भी चुनाव रहे वहाँ हमारा कोई मतलब नहीं रहा। ना हम चुनाव लड़ते हैं, ना हमारे कोई कैंडिडेट होते हैं, ना हमारा किसी से कोई मतलब है, ना किसी का हम प्रचार करते हैं। चुनावी मुद्दा नहीं है। हम कोई चुनाव देख करके काम नहीं करते। जब हमारे आंदोलन चलना है, जब हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की कमेटी तय करती है, तभी आंदोलन होते हैं। जादौन जी, सवाल ये खड़ा हो रहा था कि जिस समय किसान आंदोलन किया गया पहली बार, तो उस समय यूपी विधानसभा चुनाव नज़दीक, तमाम चुनाव नज़दीक थे। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 का नज़दीक है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर कई सारे नेताओं ने मिलकर इन लोगों को खड़ा कर दिया है बीजेपी के खिलाफ। इसको आप समर्थन करते हैं इस चीज़ का कि ये गलत है, सब कुछ ये जो कयास लगाए सब झूठे हैं? देखिए, हिंदुस्तान में चुनाव प्रणाली इतनी दोषपूर्ण है कि यहाँ 5 साल कहीं ना कहीं चुनाव रहता ही है, तो फिर कोई आवाज़ खिलाफ इनको उठा ही ना पाए। भाई, चुनाव के बहाने सरकार कुछ भी करती रहे और जनता को ये बताया जाए कि आज मणिपुर में चुनाव है, कल केरल में होगा, फिर वहाँ होगा। चुनाव हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है सरकार की गलत काम, सरकार की गलत नीतियाँ। उनका विरोध कब करना, कैसे करना, ये किसान तय करेगा। हमें ना चुनाव से लेना देना है, ना किसी सरकार से लेना देना है, ना किसी पार्टी से लेना। लेकिन सरकार सवाल ये भी खड़ा कर रही है, तमाम लोग सवाल ये भी खड़ा कर रहे हैं कि जो किसान हैं वो किसान सिर्फ हक के लिए नहीं आते हैं, मुद्दों को भटकाने का प्रयास करते हैं। मुद्दों को भटका देंगे ताकि केंद्र की सरकार की छवि खराब हो सके। देखो, यहाँ हिंदुस्तान में जो भी राजनीतिक दल हैं, गौर से सुनिए, उनकी 2 प्रकार की सोच है। जब वो सरकार में जाते हैं तो सोच दूसरी हो जाती है, जब विपक्ष में आते हैं तो बात दूसरी करते हैं। हमारा प्रयास ये है कि जब विपक्ष में रहते जो बात करते हो, वही सरकार में रह करके बात करो। इस संस्कार में, इस सिस्टम में हम राजनीतिक पार्टियों को लाना चाहते हैं। लेकिन बार बार सरकार को क्यों चुनती है? फिर बीजेपी सरकार क्यों जीत रही है? देखो, ये चुनाव की व्यवस्था है, वोट देना पड़ता है, वोट देते हैं लोग, और बहुमत का जमाना है। आपको पता है कि 30-35% वोट लेकर के सरकार बन जाती है, जबकि 30% वोट, 35% 1/3 वोट है। बहुमत तो माना जाएगा कि 51% किसी के पक्ष में जाए तो बहुमत है। 65% लोग खिलाफ हैं, 35% पक्ष में हैं, फिर भी सरकार बन रही है। क्यों? संविधान जो कहता है उसका सम्मान है, उसका कोई कुछ कह नहीं सकता। वोट का बंटवारा है, डिवीजन करके। जो अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो राज करो, वही राजनीतिक पार्टियों की है। ये संस्कार सभी राजनीतिक पार्टियों के। राजवीर जी, इस पर आपको भरोसा है कि देश के प्रधानमंत्री आपकी मांगों को पूरा करेंगे? हमें भरोसा अपने कर्मों पर है, अपने आंदोलन पर है, अपने किसान साथियों पर है। पार्टी कोई भी सरकार में हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, किसानों की बात को मानना ही पड़ेगा। कहाँ से किसान आपके साथ जुड़े हैं? पूरे हिंदुस्तान से किसान आए हैं। ऐसा कोई प्रांत नहीं था जहाँ से किसान ना आए हों, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग थी ये, तो सभी जगह से किसान थे। और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी मांगे क्या क्या है? क्योंकि लगातार देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को तो मांगे भी नहीं पता। मैंने पूछा उनसे तो बता रहे हैं कि मेरे पड़ोसी बताएंगे, मेरे आसपास के लोग बताएंगे। तो इससे तो यही पता चलता है कि बहुत सारे किसानों को तो पता ही नहीं कि मेरा मांग क्या है।
बहुत बढ़िया बात। मेरी सबसे पहली मांग है, 13 महीने के आंदोलन के बाद सरकार ने जो हमसे समझौता किया, माने किसान मोर्चे से, और उस समझौते में जो शर्तें थीं वो राजपत्र पर लिखी हुई हैं, सरकार के राजपत्र पर, और कृषि सचिव संजय अग्रवाल के हस्ताक्षर से हैं, किसानों के हस्ताक्षर से। जब सरकार लिख कर के समझौता करती तो उसका पालन क्यों नहीं किया, उसकी याद दिलाने आए। और एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने की बात थी, उसको याद दिलाने आए। सरकार ने कहा था कमेटी बनाएंगे, हम लोगों ने कभी कमेटी बना लो, ऐसी कमेटी बनाई है, कमेटी के वो मेंबर हैं जो कभी ना कभी कारपोरेट के गुलाम रहे हैं, सरकारों के भाट रहे हैं, गुणगान करने वाले लोग रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और आम किसान है, बड़े बुद्धिजीवी किसान लोग इस देश में रहते हैं, किसानों की बात करते हैं, ऐसे लोगों को उसमें रखा जाए और एमएसपी गारंटी कानून कैसे लागू हो देश में, इस पर कमेटी बने, ये बात याद कराने आए। बिजली अमेंडमेंट बिल है, उसको याद कराने आए। एनजीटी का कानून है कि वो कहते हैं कि 10 साल पुराना कोई भी डीजल इंजन नहीं चलाने देंगे। तो भाई और चीज़ों पे तो भी देख लो, कहाँ धुआं कौन सा उगल रही, कौन सी चिमनी निकाल रही है, ये देख लो। कोरोना के समय पर ये देखा गया, जब इंडस्ट्री बंद हो गई, ट्रैफिक बंद हो गया, किसान तो बंद नहीं होगा, क्योंकि भगवान और विज्ञान दोनों ताले में बंद थे। किसान अपने खेतों में काम कर रहा था, अगर काम नहीं करता तो 130 करोड़ जनता भूखों मर जाती और जीडीपी माइनस में चली जाती। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर की बदौलत जीडीपी बच गई, नहीं तो बंटाधार हो जाता। लेकिन राजवीर जी आपको बता दें कि इस बार का जो बजट आया है उसको देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो अमृतकाल का बजट है, कह रहे हैं कि 7 लाख करोड़ रुपए तो किसानों के लिए अलग से रखा गया है, तो फिर क्या दिक्कत है? इसमें नहीं लगता कि आपको आपके लिए बहुत सारे उठा रहे हैं? 7 लाख करोड़ किसान को कर्ज देने के लिए रखा है, हमें कर्ज नहीं, हम कर्ज से मुक्ति चाहते हैं। जो कर्ज दे रखा है, हम कर्ज से मुक्ति चाहते हैं। हमारे हाथ इतने मजबूत कर दें, किसान की आय इतनी मजबूत कर दें कि हम कर्ज से मुक्ति चाहते हैं। हम कर्ज नहीं चाहिए, हमको संसाधन चाहिए, हमको मार्केट में अपनी फसल का लाभकारी मूल्य चाहिए, हम कर्ज नहीं चाहते। राजवीर जी, अंतिम सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आप बड़े चेहरे राकेश टिकैत जी से मैंने अभी बात की, क्या आप दोनों लोग अब राजनीति में तब्दील हो जाएंगे? क्या राजनीति करना चाहते हैं? आने वाले समय में आप चुनाव लड़ेंगे? देखो भाई, इस देश में राजनीति करने के लिए लाखों लोग हैं, हजारों पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं। इस देश को आंदोलन और आंदोलनकारियों की जरूरत है, नहीं तो ये देश डूब जाएगा। हम लोग राजनीति में ना हैं ना कभी जाएंगे। राकेश टिकैत का तो लगता है कि जब वो बयान देते हैं तो उन बयानों को सुनने के बाद लगता है कि आने वाले समय में किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे या खुद की पार्टी के साथ जीत। सवाल ही नहीं। वो बहुत क्लियर कह चुके हैं कि राजनीति में ना कभी जाऊंगा और ना कभी अब कोई हमारे ऐसा कोई विचार है। तो अंतिम संदेश देश के प्रधानमंत्री को क्या देना चाहोगे कि यहाँ पर क्या अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? आंदोलन और फिर आंदोलन। बहुत बहुत शुक्रिया राजवीर जी आपका। देखिए, लगातार देखा जाए तो सड़क से लेकर संसद तक सिर्फ एक ही गूंज है, आंदोलन आंदोलन आंदोलन। ये राजवीर जी थे जो किसान यूनियन के जो है राष्ट्रीय महासचिव थे, उन्होंने अपनी बात को रखा और ये बताया आपको कि किस तरीके से यहाँ पर जो है उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है, किसानों के साथ पक्षपात किया जा रहा है, किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। ये कह दिया साफ तौर पर कि अगर देश के प्रधानमंत्री उनकी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हम इस आंदोलन को बरकरार रखेंगे, आंदोलन बंद नहीं होगा, हम सरकार को जो है लगातार सड़क पर ला देंगे। ये तमाम बातें आपने सुनी, लेकिन दर्शकों ये देखना होगा कि 2024 के पहले क्या देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर किसानों के लिए आवाज उठाएंगे। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता, SPN 9 न्यूज़।